मुझे बुला रहे थे सिकंदर? जी जी भाभी आइए। पहले ये देखिए। क्या है? किसकी प्रमोशन है? अभी मैंने आपकी बात मानने का फैसला कर लिया। कौन सी बात? आदिल को प्रमोट करने वाली बात। वाकई? जी, मैं आदिल को कंपनी का CFO बना रहा हूँ, और सिर्फ ये नहीं, मैं उसके शेयर्स को भी बढ़ा रहा हूँ ताकि कल को जब ज़ावियार मेरी जगह संभाले तो दोनों भाइयों में सिर्फ 1% का डिफरेंस हो। लेकिन इस पर साइन नहीं है। मैं समझ गई। तुम चाहते हो कि पहले वो रिश्ते के लिए हाँ करे, उसके बाद साइन करोगे? भाभी मुझे आदिल की हाँ नहीं, आपकी हाँ चाहिए। मेरी हाँ? सब ठीक हो जाएगा और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त तो गुजर ही जाएगा, तुम जो मेरे साथ हो। आई एम सॉरी आदित, ज़ेनी आंटी को ऑलरेडी शबी का दुख मिल चुका है। मैं उनको आपके दुख से नहीं गुजार सकती। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? रिश्ता बढ़ाने से पहले शबी के हाल के बारे में सोच लेना। एक आग का दरिया है, और ये मत भूलो कि सीनत आंटी का भी सामना करना है। मैंने सिकंदर से बात की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब्बू आप क्यों खाना लेकर आ गए? मैं खुद खा लेती। बेटा कल से इंतजार कर रहा हूं कि तुम खुद कुछ खा लो, लेकिन अभी तक तुमने कुछ खाया नहीं। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। रिदा बेटा, रोना नहीं है बच्चे। देखो अल्लाह हमारे लिए हमेशा बेहतरी ही लिखता है। अब तुम देखना, इस सब में भी कुछ बेहतर ही निकलेगा। अब्बू आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इधर आओ मेरा बेटा। जिस बाप की तुम्हारी जैसी बेटी हो ना, उसको सिर्फ फख्र ही हो सकता है, शर्मिंदगी कभी नहीं। तुम जानती हो, जब तुम छोटी सी थी तो हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती थी, और मैं ये सोचता था कि तुम जब शादी होकर इस घर से चली जाओगी तो मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर। मैं क्या करूंगा, मेरी तो कोई दूसरी निदा भी नहीं है। इसीलिए हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें खुश रख सकूं, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। क्योंकि जब अल्लाह पूछेगा कि एक ही तो बेटी दी थी, उसका सही से ख्याल भी नहीं रख पाए, तो क्या जवाब दूंगा? आपको पता है अब्बू, मैं बचपन में आपसे क्यों चिपकी रहती थी? क्योंकि अम्मी कहती थी कि तुम्हारी जगह अगर बेटा होता तो बुढ़ापे का सहारा होता। बेटा तुम अपनी माँ की बातों को तो रहने ही दो, उससे क्या पता तुम कितने बेटों से बेहतर हो। तुम जब पैदा हुई थी ना, तो सबसे ज्यादा मैं खुश था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे घर में रहमत आई है। उसके बाद मुझे किसी और की तमन्ना ही नहीं रही। चलो अब खाना खाते। आपने खाया? चलो तुम भी लो।
सिकंदर, आपको नहीं लगता कि आदिल के साथ ज्यादती हो रही है? किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, और अगर फिलहाल ऐसा लग भी रहा है तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि यही सही फैसला था। लेकिन अगर आदिल ने कोई बुरा कदम उठा लिया तो क्या मतलब है? मैं डर जाऊं कि कहीं आदिल कोई गलत फैसला ना कर ले? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा सिकंदर। ये जानते हुए कि मुझे ऐनी से नफरत है, तुम फिर भी चाहती हो कि निदा के साथ आदिल का रिश्ता हो जाए? लेकिन सिकंदर, निदा और एनी में जमीन आसमान का फर्क है। कोई फर्क नहीं है। शादी से पहले ऐनी भी इतनी ही ताबेदार थी, हर बात में जी थैंक यू, और अब देख लो कैसे आंखें दिखाती फिरती है। ऐनी और निदा की क्लास सेम है। जावियार ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, लेकिन मैं आदिल को अपनी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगा। तो आप एनी की सजा निदा और आदिल को भी देंगे? मैं आदिल को बचा रहा हूं। तुम आखिर चाहती क्या? कल को जावियार की तरह आदिल भी रिएक्ट करना शुरू कर दे, रिश्ते नाते घरदारी सब भुलाकर अपनी बीवी के गुन गाना शुरू कर दे। सिकंदर, क्या हो गया आपको? सिर्फ एनी की वजह से आप इतने बिटर क्यों होते जा रहे हैं? मैं आपको पहचान ही नहीं पा रही। आप सिकंदर ही हैं या कोई और हैं आप? डोंट वरी, बस कुछ दिनों की बात है। एक दफा एनी इस घर से चली जाए तो काश सिकंदर आप देख पाए कि एनी के जाने से जो कयामत खड़ी होगी ना, उसे कोई नहीं संभाल पाएगा। जावियार बहुत मुश्किल से संभला है और वापस रिश्तों को समझने लगा है। आप उसके साथ इतना बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं एनी के जाने के बावजूद भी आप हार ना जाएं। आप आराम कीजिए, मुझे काम है। यार ये अर्शी भी ना जाने कहाँ चली जाती है। क्यों? तुम्हें मुझसे कोई डर है? अरे नहीं मैडम, मुझे आपसे क्यों डर होगा। वो दरअसल बात ये है ना कि आप मेरी मैडम हैं और मैं आपका एक छोटा सा एम्प्लॉई। वो क्या है ना कि मैं अपने लेवल के लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए। अच्छा। जी मैम, वो एक और सच बोल सकता हूँ मैं आपसे? बोलो। मुझे ना आपसे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है। वो क्यों? सख्त जो है कि मुझे जॉब से निकाल दिया तो? जावियार, ज्यादा कैरेक्टर एक्टर बनने की जरूरत नहीं है। एक मिनट। हाँ निदा बोलो। तुम रो क्यों? अच्छा मैं आ रही। क्या हुआ? सिकंदर अंकल ने आदिल से बोला है कि निदा का पीछा छोड़ दो, वरना बिजनेस, ऑफिस और घर से निकाल दिए जाओगे। What? निदा परेशान हो रही है।